तो आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज नंबर सिस्टम। तो आइए आज हम पढ़ते हैं संख्या पद्धति के बारे में। तो पहले यहाँ पे हेडलाइन में लिखना होगा संख्या। संख्या को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। और उसके बाद लिखेंगे पद्धति। संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। और पद्धति को बोलते हैं सिस्टम। नंबर जो होता है वो सिस्टमेटिकली चलता है, मतलब सिस्टम के आधार पे। हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं गिनती की संख्या, एक का एक, दो का दो, 1 2 जैसे पढ़ते आते हैं, वो सब नंबर कहलाता है, संख्या कहलाता है। तो आज हम इसी चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं और आज तुम लोगों को बताने वाले हैं कि संख्या पद्धति क्या होता है। पहली बात बता दें तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, एक लाइन को खींचेंगे, ठीक है। ये एक लाइन है, इसको हम बोलते हैं रेखा। इसको बोलते हैं रेखा बोलते हैं। एकदम जीरो लेवल से है ये, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, पूरा आसान इजी चैप्टर है ये संख्या पद्धति। इसको बोलते हैं हम रेखा बोलते हैं। हिंदी में रेखा बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे लाइन, ठीक है। ये लाइन, ये रेखा है, इस पे अब हम दर्शा देंगे, ठीक है। संख्या को दर्शाएंगे, संख्या को दर्शाते हैं। ये हो गया, ये साइड है, ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड, यानी मतलब ये हो गया बायां, क्या हो गया बायां, ये हो गया दायां। तो यहां से सबसे पहली बात लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, माइनस। नेगेटिव का सिंबल देंगे, नेगेटिव, ठीक है। और इधर देंगे पॉजिटिव। इसको रेखा को यहां तक कर देते हैं, इसको करेंगे पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे एक और चिन्ह दे देंगे इन्फिनिटी का, क्या देंगे, इन्फिनिटी। इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। इन्फिनिटी हिंदी में बोलेंगे अपरिभाषित, ठीक है। ये भी होगा इन्फिनिटी। ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। इसको हम वास्तविक संख्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वास्तविक संख्या, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं -4, -3, -2, -1। यहाँ होगा 0 1 2 3 4, और भी बहुत संख्या लिख सकते हैं। इस तरह से हम लिखें, ये एक लाइन खींचे, इधर माइनस इन्फिनिटी लिखे, इधर प्लस इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित होता है। इसको हिंदी में अपरिभाषित होता है। गिनती का कोई लिमिट नहीं है। पैसा जब हम गिनते हैं तो कहीं से भी कहीं पहुंच जाते हैं, समझ में आ रहा है ना। लाख होता है, करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है, अरब होता है, खरब होता है, उसी तरह से, इसलिए इन्फिनिटी ये दिया गया है। तो हम सबसे पहली बात सीखेंगे वास्तविक संख्या। क्या सीखेंगे, वास्तविक संख्या। इसमें वास्तविक संख्या ऐड कर रहे हैं पहले। वास्तविक संख्या, ये जो फिगर है ये है वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या का ये फिगर है। वास्तविक संख्या हम दो ही बात लिख देंगे कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब दुनिया की जितनी भी संख्या है वो वास्तविक संख्या में आ जाएगा। क्या, किस में आएगा, वास्तविक संख्या। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है।
ये हो गया वास्तविक संख्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की सभी संख्या, यहाँ जो रेखा लाइन पे जितना भी संख्या है जो हम दर्शाए हैं ये सब वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब उसके बाद जानेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ये सब आज की इस वीडियो में जानेंगे। और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जितना भी इसमें आता है संख्या पद्धति में, सब आज हम लोग जानेंगे। तो सिर्फ ऐसा इसलिए बताए हैं, यहाँ पे हम प्राकृतिक संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या सिर्फ दिखाए हैं। अब स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या से। वास्तविक संख्या हो गया, यहाँ पे लिखते हैं प्राकृतिक संख्या। इसी से पूरा संख्या बनेगा, ये जो लाइन पे, रेखा लाइन पे है। अब लिखते हैं सबसे पहला नंबर लिखते हैं, नंबर 1 में प्राकृतिक संख्या, जो हमको प्राकृतिक के द्वारा मिला है, प्राकृतिक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को हम बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। हम लोग बचपन से गिनती बोलते हैं ना, गिनती, इक्का एक, दुक्का दो, दुक्का दो, दूना चार, ये सब गिनती होता है। क्या होता है? गिनती हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं। तो गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे? इसका को गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 से, या फिर 1 से लेकर के अनंत तक जाने वाली संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। 1 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्या को भी हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... इन्फिनिटी। मतलब अपरिभाषित, कहाँ तक जा सकता है? इन्फिनिटी मतलब अनंत तक। कहाँ तक? अनंत। अनंत भी बोलते हैं इसको, अनंत तक। ठीक है, यहाँ तक लिखे। अब इसको मिटाना है, पहले लिख लो। ठीक है, एक पेपर दो तो मिटाते हैं इसको। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जांपल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक की संख्या के बाद हम लिखेंगे पूर्ण संख्या। क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर, WHO, होल नंबर। ठीक है, इसमें लिखेंगे 0 से लेकर के, क्या लिखेंगे? 0 से लेकर के अनंत तक जाने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। समझ में आ गया? और सभी प्राकृतिक संख्या भी क्या होता है? 0 से लेकर के अनंत तक जाने वाली संख्या। प्राकृतिक संख्या में सिर्फ उसमें 0 नहीं ऐड होता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 वही रहता है, सिर्फ इसमें 0 ऐड हो जाएगा। क्या होगा? ऐड 0 लिखेंगे। 0 से अनंत, ये जो 0 यहाँ पे लिखे हैं, ये 0 से अनंत तक
जाने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी लिखो। ये उदाहरण 0 1 2 3 4 5 6 7, ये डॉट डॉट, इसके बाद 8 9 10 जो भी आता है इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, अनंत तक जाता है ये। तो पूर्ण संख्या लिखे, होल नंबर, 0 से अनंत तक जाने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। अब इसके बाद सीखेंगे सम संख्या। ठीक है, ठीक है। देखो, वास्तविक संख्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, नहीं वास्तविक संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, पूर्णांक संख्या पढ़ना है, पूर्णांक, उसके बाद सम संख्या पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चे लोग को। ठीक है, पूर्णांक संख्या में समझ में आ रहा है ना। तो आओ अभी हम स्टार्ट करते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या बताते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो लिखेंगे, 2 को स्टार मार रहे हैं। ठीक है, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक में क्या क्या आता है? देखो, माइनस की जितने भी संख्या है, ठीक है, माइनस की सभी संख्या, 0 की सभी संख्या और ये सभी संख्या, ये आएगा पूर्णांक संख्या। क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। लिखेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक एवं धनात्मक की सभी संख्या, ऋणात्मक एवं धनात्मक की सभी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल में इसका लिख लेते हैं। इस 2 बात नोट करेंगे। सभी प्राकृतिक संख्या, क्या लिखेंगे? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है, सभी पूर्ण संख्या भी, पूर्ण संख्या भी पूर्णांक होता है। ठीक है, ऑल इंटीजर्स नंबर इज ऑल होल नंबर एंड ऑल नेचुरल नंबर इज इंटीजर्स नंबर। ठीक है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। पूर्णांक संख्या क्या, किसका, ये सब लिख लो। ठीक है, एग्जाम्पल लिखाते हैं पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या की देखो, माइनस की सभी संख्या, देखो माइनस में 4, -3, -2, 0 भी एक पूर्णांक संख्या है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये सब सभी पूर्णांक संख्या है। जब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है,
देखो दो हम लिखते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। एक -3 लिखते हैं, ठीक है, और -2 लिखते हैं। अगर इसको हम जोड़ेंगे -3 और -2 को, 3 और 2 कितना होता है, यहाँ प्लस नहीं है यहाँ माइनस है, दोनों जगह माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा -5। तो इससे ये साबित होता है अगर हम दो नेगेटिव, क्या है ये नेगेटिव संख्या, क्या है नेगेटिव इंटीजर्स को लिए, तो ये भी नेगेटिव में ही नेगेटिव ही इंटीजर्स आया, ये मतलब कि माइनस में ही पूर्णांक संख्या आया। अब प्लस में लेते हैं, 4 +4 लिए और -3 लिए, 4 और -3 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, क्या होगा, एक धनात्मक लिए और एक ऋणात्मक लिए, पहला वाला धनात्मक लिए और एक ऋणात्मक लिए, तो ये आ गया धनात्मक, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम पहला वाला ले लें ऋणात्मक और दूसरा वाला ले लें धनात्मक, बड़ा संख्या अगर ये मेरा ऋणात्मक है और छोटा संख्या धनात्मक है, तो इसको माइनस करेंगे, 6 में से 4 यहाँ से तो नहीं घटेगा, यहाँ से घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2, माइनस से चिन्ह तो माइनस, ठीक है, माइनस में ये 6 और प्लस में 4 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये सब पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब आते हैं सम संख्या, इवन नंबर। अब समझते हैं इवन नंबर, ठीक है। सम संख्या, इसको हम लिखेंगे इवन नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, लिखेंगे ऐसी संख्या, क्या लिखेंगे, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, मतलब कि डिविजिबल हो, क्या है डिविजिबल, विभाजित को डिविजिबल बोलते हैं, सम संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल इसका देख लो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, जो 2 से पूरा भाग लेंगे। अगर 3 में हम 2 से भाग देंगे तो देख लें, 2 एकम 2, 3 में 2 गया 1, पॉइंट में अगर कटाते हैं तो 2.5 1.5 में आता है, इसमें आता है पूरा नहीं कट रहा है, ठीक है, इसको डेसिमल में जाके करना पड़ता है तब ये इसका पूरा कट रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 से पूरा विभाजन, जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसमें, समझ में आ रहा है ना, तो वो सम संख्या कहलाता है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात लिखना है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या ये है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है, क्या है 2, या 2 लिख देंगे। अब चलते हैं विषम संख्या के बारे में, टाइम भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। चलते हैं विषम संख्या, क्या किसमें, विषम संख्या। अब चलते विषम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, ODD, ऑड नंबर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑड नंबर, ठीक है। आओ, ऐसी संख्या, क्या लिखेंगे इसमें, ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, 2 से भाग नहीं हो, जो 2 से विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में इसका दे देते हैं,
2 से 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, ठीक है। 8 तो हो जाता है, 9 आएगा, 10 भी हो जाता है, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इसी तरह से, ठीक है। तो ये सबसे छोटी क्या लिखेंगे, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, ये 3 है, क्या है 3, ये बात को याद रखना है। सबसे छोटी विषम संख्या 3 है। अब पढ़ते हैं अभाज्य और अभाज्य संख्या बता के, ठीक है। उसके बाद आज छोड़ते हैं और उसके बाद तब दूसरे दिन परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, स्थानीय मान, ये सब बताएंगे। चलो आज लास्ट पढ़ लो, क्या अभाज्य संख्या, क्या पढ़ेंगे अभाज्य, अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। नंबर शॉर्ट में लिख दिए, क्या लिखे प्राइम नंबर। देखेंगे इसमें ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो, ऐसी संख्या जो एक, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से, क्या से, स्वयं से विभाजित हो, विभाजित हो, प्राइम नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है प्राइम नंबर कहलाती है, ठीक है। इसका एग्जांपल लिखते हैं, जो एक और स्वयं से भाग लग जाए, समझ में आ गया ना। तो सिर्फ वैसा 2 है, क्या है 2 है, उसके बाद 2, 3 है, 1 से भी कटता है, 2 जो है कि 1 से भी कटता है, अगर 2 में हम भाग देंगे तो 2 से 2, 1 से भी कट गया, और 2 जो है 2 से भी कट जाता है, 2 से एक बार में 2 भी कट जाता है, तो यही बात बोल रहा है। तो 2 हो गया, उसका 3 भी 1 से कटता है, 4 नहीं कटता, 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से कटता है, तो 3 को हो गया, उसका फैक्टर कितना हो गया, गुणनखंड उसका 3 हो जाता है, तो वो उससे नहीं होगा, 2 होगा 3 होगा, उसके बाद 5 भी 1 से कटता है और 5 से सिर्फ कटता है, ठीक है। 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, उसके बाद 13 होगा, 15 भी नहीं होगा, 13 होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा, तो इसी तरह से, ठीक है। इसमें जो है 2 से 1 और 2 से कट जाएगा 3, 1 और 3 से कटेगा 5, 1 और 5 से कटेगा 7, 1 और 7 से कटेगा 11, 1 और 11 से कटेगा, ठीक है। आज यहाँ तक रखते हैं अभाज्य संख्या प्राइम नंबर तक, और दूसरे दिन आगे बताएंगे, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं।